ये नहीं कहा मैंने तुम्हें आंख दे के एहसान किया, ये नहीं कहा मैंने तुम्हें नाक दे के एहसान की, सांसें दी एहसान किया, बल्कि जब महबूब दिया कहता मैंने तुम्हें महबूब दे के एहसान किया है, मैंने तुम्हें अपना पैगंबर दे के तुम पे एहसान किया है। हुजूर हमारे बीच आए, अल्लाह अकबर, ये रब का कितना बड़ा एहसान, कोई आम बात न थी। खुदा की कसम हम कुर्बान जाएं उन लम्हों पे जिन लम्हों में हलीमा मेरे महबूब को सीने से लगा के लोरी दिया करती थी। हम तो सदके जाएं आमना तेरी गोद के, जिसके तलवे चूमने के लिए कायनात नहीं बल्कि अर्श भी मुतमन्नी को महबूब के जलवे दिखा, उसके कदमों के बोसे दिला। आमिना तेरे मुकद्दर को सलाम, तूने कितनी मर्तबा उसकी पेशानी चूमी है। खुदा ने ऐसा लाडला पैगंबर दिया, ऐसा पैगंबर, खुदा की कसम जिसका बाप भी बेमिसाल है, जिसकी माँ भी बेमिसाल है। फिर हर माँ की गोद में तो पैगंबर नहीं आ सकता था, हर बाप के मुकद्दर तो ऐसे न थे जो मेरे नबी का बाप बनता। ये नसीब खुदा ने हजरत अब्दुल्ला को अता किए और ये मुकद्दर वाली गोद खुदा ने सैयदा आमिना को अता की थी। हाँ, ये जोड़े अल्लाह बनाता है, मुकद्दर से अल्लाह जोड़े बनाता है, जो जैसा होता है अल्लाह उसको वैसा ही जोड़ा अता फरमाता है। खुदा की कसम कायनात में हजरत अब्दुल्ला जैसा बाप दिखाओ, आमीना जैसी माँ दिखाओ, घराना। आज पूरी तारीख करबला पढ़ लें, करबला के बाद तक आप पढ़ लें, और बाद नहीं करबला से लेके आज तक पढ़ लें। जो असली और नस्ली सैयद होते हैं वो कभी मांगा नहीं करते, हमेशा लुटाया करते हैं। ये हुजूर के घराने की आज तक शान है, वो कभी मांगा नहीं करते, हमेशा लुटाया करते। और ये सिर्फ करबला से नहीं चला, ये हुजूर की विलादत से पहले से चला। तारीख उठाएं, अल्लाह अकबर, उनके तज़किरे कहां कहां न थे। आज हैरत होती है, बंदा हुजूर के जिक्र की महफिल से उठ के कहता नहीं नहीं मैं तस्बीह पढ़ूंगा मस्जिद में जाके। इन महफिलों में क्या रखा है? आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या है नजर क्या देखे। तू कहता तुम महफिलों में क्या रखा है? और जाके पूछ उन फरिश्तों से जो आ जाते हैं शाम से, आके परों की अपने साया करते हैं, पूरी महफिल में आके रुके रहते हैं। जब महफिल खत्म होती है दुआ के बाद जाया करते हैं, और जब रास्तों से गुजरा करते हैं जो फरिश्ते नहीं आते वो पूछते हैं यार बताओ तो सही कहां से आ रहे हो? वो कहते किस लिए? का तुम्हारे बदन की खुशबू बता रही है, तुम किसी अजनबी जगह से आए हो, ऐसी खुशबू कभी जन्नत में भी नहीं सूंघी है। वो कहते तुम क्या जानो, हम जमीन पे गए थे, का जमीन पे ये खुशबू कहां? का ये जमीन का कमाल नहीं, ये मोहम्मद के जिक्र का कमाल है। उनकी महफिल सजी थी, दीवाने बैठे थे, वहां गए थे, वहीं से आ रहे हैं। फरिश्ते कहते फिर हमें भी लेके चलो, हमें भी ये खुशबू सूंघनी है। फरिश्ते कहते अब वो जगह है लेकिन लोग नहीं हैं, तो फरिश्ते कहते हैं लोग ना सही वो जगह दिखा जहां बैठ के दीवाने नबी नबी कर रहे हैं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फौजान मुस्तफा इमाम हुसैन का दामन, मसला के आला हजरत हालात फरमाते और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और कोई भूखे को एक टुकड़ा खिला दे तो बंदा पूरी जिंदगी कहता इसने मुझे रोटी खिलाई थी। किसी को प्यास लगी हो, बंदा पानी पिला दे किसी अजनबी को तो नस्लों से कह के मरता जब कभी उस शहर से गुजरो ना उसके घर सलाम जरूर कर लेना। किस लिए का एक दिन प्यासा था मुझे उसने पानी पिलाया था। और यार को एक घूंट पानी पिला दे तुम उसका एहसान नहीं भूलते हो। जिसने जिंदगी उम्मत के नाम कर दी तुम उसका एहसान कैसे भूल सकते हो? हया नहीं आती? लोग कहते हैं ये बरेलवी लड़ाकू होते हैं। खुदा की कसम मैं कहता हूं सबसे पहले मैं सीने से लगाऊंगा। हमें लड़ाकू कहते हो, मैं लड़ने नहीं आया, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सबसे पहले मैं सीने से लगाऊंगा। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। जिन किताबों में तुम्हारी ये लिखा है माअज़ल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, जिन किताबों में तुमने ये लिखा कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो माअज़ल्लाह वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, जिस किताब में तुमने ये लिखा कि नबी अपनी बेटी की शफाअत नहीं करा सकते, इंसानों की क्या कराएंगे? इन सारी किताबों को उठाओ, चौराहे पे रख के आग लगाओ और सिर्फ इतना कह दो मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा थाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई सीने से लगाए ना लगाए, मैं सबसे पहले सीने से लगाऊंगा।
लेकिन हम जानते हैं न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, कितनी आसानी से उम्मत को धोखा दे रहे हैं लोग, हुजूर से दूर कर रहे हैं उम्मत को। तुम नहीं जानते, मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते कि अपने बच्चों को हुजूर का इश्क जरूर सिखाना। हुजूर का इश्क हजरत ये कैसे मिलेगा? फरमाते या तो उन्हें हुजूर की सीरत सुनाना या फिर उन्हें हुजूर की नाते सुनाना। इन दो चीजों से हुजूर का इश्क बढ़ता है, या तो हुजूर की सीरत सुनाना या हुजूर की नाते सुनाना। रह गई बात जी अल्लाह ही अल्लाह करेंगे मस्जिद में जाके, तेरी मर्जी भाई, पूरी जिंदगी चिल्ला कर ले, हम पे क्या फर्क पड़ता है? हम तो इतना जानते, रब फरमाता महबूब जाल तू जिक्र का जिक्री, मेरे प्यारे मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है। अब कोई पूरी जिंदगी नबी नबी करेगा, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जब अमल नामा खोला जाएगा ना तो पूरी जिंदगी उसने तेरा तज़किरा किया होगा, उसके नामे अमाल में मेरा तज़किरा लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूं मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हाँ, हैरत होती है बंदे, माज़अल्लाह किताब लिखी गई, इन लोगों ने अखबारात में शाये किया, ये कहते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी थे। बोलो माज़अल्लाह, और जोर से कह दो माज़अल्लाह। मैं अपने एक एक जुमले का जिम्मेदार। हाँ, और देखो आला हज़रत का नौकर आज बोल रहा है, भौंकते हो आला हज़रत पे, खुदा की कसम आला हज़रत बड़ी जात है, उनके दर पे जूते उठाने वाला आज कह रहा है तुमसे। कहते हैं कि जिस माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। मैं लोग कहते हैं जी अमल की इस्लाह करो, अमल की इस्लाह तो है करते हैं हम, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी अकीदे की इस्लाह है। अगर अकीदा नहीं तो फिर अमल भी मुंह पे मार दिया जाएगा, और अगर अकीदा दुरुस्त है, अकीदा दुरुस्त है, अमल अगर खराब भी है, उम्मीद है हुजूर मुस्कुरा के अगर ये कह दे ना मेरा है तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। महशर में आके बोले हमसे हुसैन आजम जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये लोगों को धोखा ना दीजिए कि जी हम बिल्कुल ठीक है, हम सही वाले हैं। तो सही वाला क्यों? हमारे बड़े बूढ़े लोग कहते हैं, बुजुर्गों ने हमारे कहा है, वो कहते हैं मकान नया बना लेना, कपड़े नए बना लेना, ठीक है जी, ड्रेस नहीं खरीद लेना, कहते हैं लेकिन अकीदा वही पुराना सिद्दीक अकबर वाला होना चाहिए, अकीदा फारूक आजम वाला होना चाहिए। कभी अकीदा नया मत करना, दीन पुराना होना चाहिए, भले मकान नया हो। तो कोशिश ये करें किसी के धोखे में ना आए। माज़अल्लाह, इन्होंने क्या कहा? ये कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। जानते हो उनके बारे में? खुदा की कसम, कायनात में ऐसा नसीब वाला कौन होगा जिसके घर के अंदर सैयदुल अंबिया आए, जिसके आंगन को मेरे हुजूर ने शरफ बख्शा हो। जानते हो इनके घर की सखावत? खुदा की कसम जरा सुने, अल्लाह करे आज ये सीधी महफिल मुस्तफा के मदीने पहुंच जाए। हाँ, अगर तुम्हें लगने लगे ना कि हम सुन नहीं रहे देख रहे हैं, तो समझ लेना करम मुस्तफा के मदीने से होने लग गया। हाँ, वो सुना होगा आपने ना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, नींबू की जगह उंगलियां काट ली, फल की जगह उंगलियां कट गई, पता ना चला। अगर यूसुफ के हुस्न का ये कमाल है तो फिर मेरे नबी के हुस्न का कमाल कैसा होगा? वहां उंगलियां कटी और यूसुफ का हुस्न देखा। खुदा की कसम, यहां तो नबी के ख्याल ही में गर्दनें कट गई, पता ना चला। सिर्फ ख्याल में गर्दनें कट गई, पता ना चला। अगर देख ले तो क्या होता? हजरत आयशा सिद्दीका, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, ऐसी पारसा जिसकी तहारत की गवाही कुरान ने दी, वो बेटी सिद्दीक अकबर की, मेरे हुजूर की प्यारी ज़ौजा, फरमाती सुनो लोगो, वो यूसुफ का हुस्न था जिस पे एक जुलेखा फिदा थी। अगर जुलेखा ने मेरे महबूब को देख लिया होता तो एक जुलेखा ही नहीं सारा जमाना मेरे महबूब पे फिदा हो जाता। यह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का फरमान है। अल्लाहु अकबर। सुने हुजूर के घराने की बात, हुजूर की अपनी नस्ल की बात करने लगा हूं। इन्होंने माज़अल्लाह क्या क्या ना किया। तकलीफ है यहां से है, हमारी जमीन नहीं जोती है किसी ने, हमारे बैंक बैलेंस नहीं काटे किसी ने, मगर दर्द होता है। इन्होंने नबी की अम्मी की कब्र खोदी और उसमें आग लगाई थी। हमसे सुनो ना, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता।
कब्र खोद के आग लगाई, कहने लगे माज़अल्लाह जहन्नमियां थी इसलिए हमने आग लगाई है। हाँ, उनके घराने की शान देखो। यहूद और नसारा अपनी किताबों में पढ़ रहे थे आखिरी पैगंबर जो जलवागर होंगे मक्के में होंगे, और जिसके घर में आएंगे नाम अब्दुल्ला होगा। हाँ, अब्दुल्ला के घर में आएंगे तो उनकी किताबों ने बताया कि अब्दुल्ला पैदा हो चुके। ठीक है, आज लोग हुजूर की विलादत के तज़किरे पे पाबंदी लगाते हैं। हमने कहा जब हुजूर के आने से पहले तुम पाबंदी ना लगा सके तो हुजूर के आने के बाद कैसे पाबंदी लगा सकते हो? खुद यार थोड़ा दिमाग से काम लो, दिमाग से काम लो। अगर मैं अब्दुर्रहमान भाई से प्यार करता हूं तो क्या मैं इनके अंदर खामियां तलाश करूंगा? मुझे बताओ ना। अगर आपको मुझसे मोहब्बत है, अगर कोई मेरी कमी बताएगा आप गिरबान पकड़ लोगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? जिसे हम चाहते तुम उसके अंदर खामी निकालो। अगर ये एक बंदे का बंदे से प्यार है, फिर उम्मत से हुजूर का प्यार कितना रहा होगा। और उम्मती हो कि हुजूर के अंदर ऐब बयान करते हैं ये लोग, कमियां निकालते हैं, शर्म नहीं आती, हया नहीं चाहिए। मुझे इस मौजू पे नहीं जाना, बस मैं चाहता हूं कि हुजूर के तज़किरे करूं और हुजूर के माँ बाप की भी बातें हो जाएं। सुने बहुत गौर से मेरी बात। अल्लाह अकबर। पैदा हुए तो यहूद और नसारा ने ना मीटिंग की, यहूदियों ने कहा ऐसा करो अब्दुल्ला ही खत्म कर दो, ना अब्दुल्ला होंगे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे। ये प्लानिंग उनकी हुई। जब उनकी ये प्लानिंग हुई ना तो लोग कहने लगे कैसे पता चलेगा? कहा कि वो मक्के में जलवागर हुए हैं, हमारी किताबों में तज़किरा है, वो मक्के में आ चुके हैं। कैसे पता चला? कहा सितारे बता रहे हैं कि अब्दुल्ला पैदा हो चुके हैं। उन्होंने बहुत बड़ा बहादुर और एक जीदार किलर मुंतखब किया जो पैसे लेकर के कत्ल करता था। उसको बुला के काम तुझे इतने इनाम देंगे, ऐसा देंगे, वैसा देंगे, बस एक काम कर मक्के जाके अब्दुल्ला का सर ले आ। बड़ा खुश हो गया, इतना बड़ा इनाम मिलेगा। मक्का शरीफ के लिए उसने सफर तय किया। चलते चलते मक्का शरीफ आया ना, हरम शरीफ के आगे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनने बच्चों को देखा। बड़ों से पूछना तो मुश्किल था, अगर किसी से पूछते तो मारा जाता। उसने सोचा बच्चों से पूछता हूँ। उसने सारे बच्चों पर निगाह डाली ना, एक बच्चा सबसे जुदा नजर आया। उसके चेहरे की रंगत अलग थी, मासूमियत अलग थी, हुस्न अलग था, अदाएं अलग थी। अल्लाह अकबर। बचपन में ज़हानत और ज़कावत टपक रही थी। बचपन से लगता था कोई अक्ल वाला बच्चा है। इशारा करके उसने बुलाया, कहा बेटे एक बात है। जैसे करीब आए ना हजरत अब्दुल्ला, कहने लगा बेटे मैं थोड़े काम से आया हूँ। आपने जैसे इतना सुना, कहने लगे हाँ चेहरा बता रहा है परदेसी लग रहे हो, आपके बदन की गर्दो गुबार बता रही है दूर से आ रहे हो। कहा हाँ बेटे बहुत दूर से आया हूँ लेकिन थोड़ा काम है मेरा। आप फरमाते हैं काम तो हो ही जाएगा। कहा नहीं नहीं बेटे सुन लो, अगर किसी से बताओ ना तो मैं तुम्हें बता दूं। कहा बताइए। किसी से नहीं बताऊंगा। कहने लगा बेटे मुझे अब्दुल्ला